So hi and welcome to this another episode with me Ashi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about part-time jobs in abroad. I think you have this constant limitation on your budgets. It's not India. मैंने बहुत रईसों को देखा है जो बहुत इंडिया में रईस हैं, but when they go abroad they also have to work, they also have to manage their expenses because the currency difference कि वहाँ का यहाँ का 80 रुपये, वहाँ का $1, ऐसा हो जाता है 81। जो भी अभी करेंसी डिफरेंस चल रहा है, तो ऑलरेडी आप एक काफ़ी लमसम अमाउंट पे कर रहे हो फॉर योर एजुकेशन, एंड उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज करना होता है। तो यूजुअली स्टूडेंट जो अपना टोटल एक्सपेंस निकालता है उसमें वो सोचता है कि यार इतना तो वो पार्ट टाइम जॉब से कमा ही लेगा। तो बहुत सारे अच्छे और सच्चे डिस्कशंस होने वाले हैं इस एपिसोड में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम उनको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, राइट। मैंने एक आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग रील्स एंड मुझे एक रील किसी बंदे की मिली कि यहाँ पे यू वांट टू वर्क विद लेट्स से XYZ टॉप कंपनीज, बट वहाँ पे जब आप अब्रॉड जाते हो तो आपको अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए आप कई बार वेटर बन के काम कर रहे हो, एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब पे बहुत सारी तरीके की चीज़ों पे काम कर रहे होते हो ताकि आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करो। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, और इंडिया में तो हम ये जो छोटी प्रोफाइल्स जैसे वेटर्स, हम उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब्रॉड में हर प्रोफाइल कम्स विद दैट सोफिस्टिकेशन, दे रिस्पेक्ट योर वर्क एंड ट्रस्ट मी इट इज देयर, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि शुड स्टूडेंट गेट पार्ट टाइम जॉब, यस, आप अपना बिल पे कर सकते हो और सोशलाइजिंग भी कर सकते हो, बिकॉज लेट्स से अगर आप सोच के आए हो कि मेरे इतना एक्सपेंसिव मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा, वैसे तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सोचता है, तो आपके लिए डिफिकल्ट है बिकॉज आप वीकेंड्स पे जाना चाह रहे हो, अगेन बजट इश्यूज हैं, देन उसके अलावा आप अपना एवरेज मेंटेनेंस जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हो। दैट इज सम गुड थिंग व्हाट यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर। हर कंट्रीज के अलग अलग वर्क आवर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है। इसके साथ साथ आप नई देश में हो, नई भाषा, नई विभूषा, वट एवर यू कैन से इट, बट थ्रू दैट पार्ट टाइम जॉब्स यू कैन मीट न्यू पीपल, स्टार्ट टू नेटवर्क, एंड ये आपके सीवी को बूस्ट करता है, एक्सपीरियंस दिलाता है एंड स्किल्स दिलाता है। बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं है। इंडिया में तो क्या होता है, हम किसी कॉलेज की प्लेसमेंट जाके चेक करते हैं, अच्छा तुम्हारा 10 लाख का एवरेज है, 20 लाख का एवरेज है, 25 लाख का एवरेज है, बट अब्रॉड में द यूनिवर्सिटीज आर वेरी क्लियर, वी आर राइट एजुकेशन एजेंसी। हमारा काम है पढ़ाने का, जॉब ढूंढने का काम तुम्हारा खुद का है, तो वो तुम्हारी औकात कितनी है उसके हिसाब से तुम डिसाइड करोगे। पर चूजिंग अ राइट यूनिवर्सिटी plays also a very important role, the kind of budget, उसके अराउंड जो ऑप्शंस हैं। तो लेट मी जस्ट ऐड दिस इंफॉर्मेशन कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, असिस्टेंट वेटिंग जॉब्स हैं, रिसर्च इंटर्नशिप पार्ट टाइम जॉब्स है, स्टूडेंट यूनियन जॉब्स एट द यूनिवर्सिटी है, क्विक सर्विस चेन जॉब्स हैं। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन रिसर्च बिकॉज दे आर डूइंग PhD, जिसके लिए उनको पे किया जाता है, इट्स लाइक अ जॉब। देन आप फ्रेंड्स जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स जिनको आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो रिटेलर जो होता है दिखाता है, वैसी जॉब्स भी हैं। तो हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, तो ये आपकी इनकम बूस्ट करता है। आप रेस्टोरेंट होस्ट, अपॉइंटमेंट सेटलर, हाउस सिटिंग, केयर टेकिंग, न्यूज़पेपर डिलीवरी, डेटा एंट्री, ऐसी कई तरह की जॉब्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है ब्रांड एम्बेसडर, 9 to 30 पर आवर मिलता है, राइट, वहाँ प्लस इंसेंटिव यहाँ पे पर आवर बेसिस पे मिलता है। ट्यूटर $20 to $70 पर आवर, राइट। क्लिनिक असिस्टेंट $9 to $15 पर आवर। ट्रांसक्राइबर दैट इज $15 पर आवर। तो अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग पे स्केल्स होते हैं। एंड जैसे हम यहाँ पे तो इजीली मेड रख लेते हैं, आई मीन वी पेड 5,000, 4,000, 3,000, पर वहाँ पे कोई मेड भी नहीं रखता है, सबको अपना खाना वाना सब बनाना आना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उनका भी एक मिनिमम वेज बार होता है जो आपको उनको घंटे के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो आप सोचिए किस तरह की इक्वालिटी सिस्टम है कि भाई सबके पास शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। एंड या तो पार्ट टाइम प्रायोरिटीज में आपको टाइम देखना है, हाउ मेनी पर आवर्स यू कैन स्पेंड वर्किंग, राइट। विल टेकिंग ऑन दिस जॉब प्रिवेंट मी फ्रॉम स्टार्टिंग, ये भी। देन ट्रैवल, उस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, एक्सपीरियंस, do you have background experience in this type of work, what past skills have you developed, will this job allow you to gain skills that will help you
टू लेटर ऑन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इमिग्रेशन रूल्स, हर कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं फॉर द पार्ट टाइम जॉब। जैसे यूके में एक स्टूडेंट जो है 20 घंटे ही काम कर सकता है इन अ वीक, ड्यूरिंग हॉलीडेज वो 40 घंटे काम कर सकता है मैक्सिमम। रूल्स नीड टू बी फॉलोड, अदरवाइज द वीजा एंड इमिग्रेशन ऑफिस कैन टेक एक्शन। एवरेज पे फॉर स्टूडेंट्स, द पे वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड कंट्री टू country, mostly anywhere between 1000 to 1200 INR per hour. So average pay is paid to on hourly basis to students. Then उसके अलावा I mean in UK it is around 9 to 12 euros for every hour depending upon the kind of work. In US it is $10 to $15 per hour. Most students are paid 800 to 850 per month euro. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.